हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा एस्ट्रो 13 में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि में जो राहु का गोचर हो रहा है उसके बारे में। देखिए, पिछले 18 महीनों से आपकी कुंडली में या आपकी राशि में जो राहु महाराज हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में बैठे हुए राहु हैं और जो केतु हैं वो 6ठे भाव में बैठे हुए थे। पर अब क्या होने वाला है, अब 30 अक्टूबर को जो राहु महाराज हैं वो 18 महीनों के लिए मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये जो मीन राशि है ये आपके एकादश भाव में आती है। और इसी समय जो मेष राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं और शनि जो है वो 10वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक राहत लाने वाला गोचर होने वाला है, क्योंकि पिछले जो 16 से 17 महीनों में जो कुछ भी आपने अनुभव किया है वो कुछ खास अच्छा नहीं था। तो आपने जो पिछले बीते 16 से 17 महीनों में जैसे आपने देखा 12वें भाव में राहु बैठकर आपको अनावश्यक खर्च करा रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चे हो रहे थे, है ना। और जो नींद नहीं आ रही थी, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ये सारी जो प्रॉब्लम थी ये इन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है। मदर की हेल्थ हो गई, ठीक है, घर में जो तनाव का माहौल था, इन सभी चीज़ों से आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो राहु महाराज हैं वो अब 12वें भाव को छोड़ करके 11वें भाव में आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बैठकर राहु महाराज क्या करेंगे, ये जो आप 11वां भाव देख रहे हैं ये जो है ये इच्छा का भाव है। यहाँ से हम अपनी इच्छाएं, अपनी डिज़ायर को देखते हैं। और राहु क्या है, राहु भी डिज़ायर है। तो यहाँ पर बैठकर राहु महाराज क्या करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इच्छाएं कैसी, आपकी स्टेटस, इनकम, अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं। आपकी इनकम जो होगी इंक्रीज़ होगी, आपके स्टेटस में इंक्रीज़मेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो वैसे भी जो राहु हैं वो वृषभ लगन में या वृषभ राशि में जो है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। राहु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, और वैसे भी तीसरे भाव में जो राहु हैं वो कारक होते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि डालकर क्या करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसको भी इंक्रीज़ करेंगे। अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो काम नहीं हो पा रहे थे, किसी वजह से अटकलें आ रही थी, वो सभी काम क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। आप अपनी काम में, अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी में एनर्जी देखेंगे। इन सभी चीज़ों को आप महसूस करेंगे और आपका जो करियर में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी होगा। और अब सप्तम दृष्टि से अपनी पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसा ये जो सिंगल लोग हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि वो लोग रिलेशनशिप में आने वाले हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो है ना रिलेशनशिप को जांच के, देख परख के ही रिलेशनशिप में आए। ये ना हो, ऐसा ना हो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पता चले ये तो जो था हमारे लिए ये घाटे का सौदा हुआ। तो और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, आप अपनी नॉलेज को सही दिशा में यूज़ करेंगे। अगर संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो उसे भी सॉल्व होगा, संतान की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दृष्टि डाल के जो है ना राहु महाराज क्या करेंगे, आपको अच्छा ही करेंगे। और अब अपनी नवीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव को डालेंगे। तो क्या करेंगे, सप्तम भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो ये वैवाहिक जीवन के लिए तो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो, या बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में पार्टनरशिप में ये आप सडन ग्रोथ को दिखाएगा। आप जो है ना व्यवसाय है आपकी, जो भी आप बिज़नेस है आपका, उसमें ग्रोथ होगी, अच्छी इनकम होगी। लेकिन ये रिलेशनशिप या फैमिली मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा सही नहीं हो सकता है। तो ये था आपका ओवरऑल चार्ट। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी कुंडली के नेटल राहु और जो बाकी के ग्रह हैं उनको भी देखना है। पता चले कि आपकी लगन पत्रिका में जो राहु महाराज हैं वो एकदम ख़राब पोजीशन में बैठे हैं और आपने सोचा कि अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो है पहले अपनी लगन पत्रिका में राहु को चेक कर लें, तो फिर उसके बाद ही आप जो है ना किसी निर्णय पर आएँ। तो ये वीडियो है हमारी वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। अगली वीडियो हम लाएंगे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। तब तक के लिए बने रहिएगा। राधे राधे।